एक्सपेरिमेंट नंबर 6। आज का हमारा उद्देश्य है वेरीफाई लॉस ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट के नियमों का सत्यापन करना। तो सीरीज सर्किट के जो नियम है वो कौन कौन से होते हैं, इनको जानना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। तभी तो हम अगर नियम नहीं जानेंगे तो सत्यापन कहाँ से करेंगे। तो मेन सीरीज सर्किट की नियम है रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट संबंधी नियम। तो रेजिस्टेंस का रूल्स है टोटल जो रेजिस्टेंस है आरटी हम निकालेंगे वो अलग अलग ब्रांच के रेजिस्टेंस के योग के बराबर आएगा। इसमें 3 ब्रांच है, 3 लोड लगे हुए हैं, तो R1 R2 R3 के योग के बराबर क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस आएगा, RT आएगा। ठीक है। वोल्टेज का क्या रूल्स होता है, जो टोटल वोल्टेज है, यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज इस सर्किट में ये जो वोल्ट मीटर है वो टोटल वोल्टेज दिखाएगा। तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V1 V2 V3 कहाँ के वोल्टेज है, आपका पहला जो रेजिस्टेंस लगा है R1, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा अक्रॉस ये होगा V1। R2 जो रेजिस्टेंस लगा है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो होगा V2। और R3 जो रेजिस्टेंस लगा है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो होगा V3 होगा। वोल्टेज ड्रॉप माने एक क्रॉस माने लोड के आर पर जो वोल्टेज का वैल्यू आता है वो वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली सर्किट डायग्राम में वोल्ट मीटर V1 V2 V3 3 वोल्ट मीटर दिख रहा होगा, लेकिन हमारे पास 3 वोल्ट मीटर नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीमीटर से लोड के क्रॉस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। R1 के क्रॉस R2 के क्रॉस R3 वो होगा V1 V2 V3। और इनके वैल्यू को जोड़ने पर किसके बराबर वोल्टेज आएगा, VT माने टोटल वोल्टेज का मान, और तीनों के वोल्ट को जोड़ने से जो वैल्यू प्राप्त होगा दोनों बराबर होगा। तो उसके बाद आता है करंट का नियम। ठीक। तो करंट का जो नियम है वो क्या कहता है, सीरीज के लिए टोटल करंट देखो एम्पियर मीटर, एसी एम्पियर मीटर यहाँ लगा हुआ है, तो टोटल सीरीज में लगा हुआ है पूरे लोड के, तो ये दिखाएगा आपको क्या, IT। तो IT का जो जितना वैल्यू आएगा हम सर्किट में किसी भी जगह हम I का मान अगर निकालेंगे भाई मल्टीमीटर, या हमारे पास ये रखा हुआ है क्या है, हम लोग आपको प्रैक्टिकल से दिखाएंगे। तो इसका जो वैल्यू है IT का हम यहाँ या सर्किट के किसी भी जगह में मेजर करेंगे तो कितना आएगा, IT के बराबर ही आएगा, सेम आएगा। इसको हम ऐसे अकॉर्डिंग टू और मेजरमेंट हम I1 I2 और I3 मान सकते हैं, लेकिन I1 I2 I3 एक्चुअल में नहीं है, इसको हम समझने के लिए मान रहे हैं, वो सेम रहेगा, वैल्यू इसका सेम रहेगा। मतलब I1 जैसे इसका IT का 5 एम्पियर आया तो I1 का भी 5 एम्पियर होगा, और I2 का भी 5 एम्पियर होगा, और I3 का भी 5 एम्पियर होगा। मतलब IT इज इक्वल टू I1 इक्वल टू I2, सॉरी ये कॉमन इक्वल टू रहेगा और ये भी इक्वल टू रहेगा। तो I1 का मान भी बराबर I2 का और I3 का सेम वैल्यू आएगा। तो तीनों जो लॉस है उनका हम प्रैक्टिकल के थ्रू क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। इन तीनों नियम के सत्यापन के लिए हमने सर्किट डायग्राम बनाया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 250 वोल्ट का इसमें हमने AC अप्लाई किया है। ये है DPIC। ठीक है, DPIC इसके जगह में आप लोग मेन स्विच MCB ले सकते हो, है ना, DPIC की जगह में। इसके पैरेलल में डायरेक्ट सबसे फर्स्ट सर्किट में AC वोल्ट मीटर लगा है, इसका जो रेंज है 0 to 250 वोल्ट MI टाइप का। ठीक है, MI टाइप जो AC और DC दोनों में यूज होता है। एक्चुअल में इस नियम को सत्यापन करने के लिए हमें DC सर्किट बनाना था, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि AC सर्किट में वो प्रूव होता है कि नहीं होता है। AC सर्किट में भी प्रूव होगा, लेकिन DC सर्किट में प्योर आता है उसका रिजल्ट, माने 0.00 तक वो सही होता है। तो हम AC सर्किट में देख रहे हैं, ये वोल्ट मीटर है, मेन वोल्ट मीटर है, इसका जो रीडिंग है वो VT कहलाएगा। क्या कहलाएगा, VT आएगा। ये है IT, पूरे सर्किट की सीरीज में लगा है, तो ये क्या वैल्यू देगा, IT का वैल्यू देगा। और 3 लैंप, कौन सा लैंप है ये, तीनों लैंप इनकैंडिसेंट है। कौन सा लैंप है, इनकैंडिसेंट लैंप, लैंप। ये अलग अलग वाट के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 वाट का है, 100 वाट का है ना। तीनों एक दूसरे की सीरीज में जुड़े हैं, और कैसे सीरीज में जुड़ता है ये
आप लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं, सीरीज में जोड़े हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको लाइव आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखाएंगे। इसको समझने के लिए हमें ये तीनों लॉ को प्रूव करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें प्रैक्टिकली IT, I1, I2, I3 निकालना होगा और टोटल वोल्टेज जो ये दिखाएगा आपको, टोटल वोल्टेज V1, V2, V3 एक क्रॉस लोड के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, वो V1, V2, V3 का मान होगा। और R1, R2, R3 जो होगा वो इससे निकलेगा, इससे VIR मैजिक ट्रायंगल से निकलेगा। ठीक है, मैजिक ट्रायंगल से निकलेगा। ये DC सर्किट के लिए लागू होता है, लेकिन ये हमारा जो सर्किट अभी बना हुआ है AC अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये DC की तरह व्यवहार करेगा क्योंकि इसमें प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट माने जो इंकैंडिसेंट फ्लेम है वो रेजिस्टेंस की तरह ही कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम एज अ DC सर्किट एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं ये DC सर्किट है। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि केवल इसमें लैंप लगा है और लैंप का टाइप इनकैंडिसेंट लैंप है, फिलामेंट लैंप है, इसलिए इसको DC सर्किट की तरह हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ओम का रूल्स जो अप्लाई होता है, इससे हम लोग निकालेंगे इसका वैल्यू R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/I। ठीक है, तो RP निकल जाएगा उससे, है ना। फिर R1, R2, R3 अलग अलग निकाल सकते हैं। V1, ठीक, तो R1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? V1/I। ठीक, R2 के लिए क्या करना पड़ेगा? V2/I। और R3 के लिए V3/I। ठीक, I सभी में सेम I का वैल्यू I लिखे हैं, I1, I2, I3 नहीं रखे हैं। क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में जो करंट है उसका एक ही रास्ता होता है और उसका वैल्यू सेम आता है। एक ही रास्ता मतलब करंट का जो वैल्यू आएगा सेम आएगा। यहाँ 5 एम्पियर आएगा तो सभी जगह 5, 5, 5 की आएगा। ठीक है, सीरीज सर्किट के नियमों का सत्यापन करने के लिए हमने एक सेटअप तैयार किया है। सीरीज सर्किट का एक्सटेंशन बोर्ड लिया है, इसमें सप्लाई आया हुआ है। इसका डायरेक्ट सप्लाई वोल्टमीटर में है। वोल्टमीटर आप लोग जानते हैं किसमें कनेक्ट होता है? वोल्टमीटर सप्लाई के साथ सीरीज में होता है कि समांतर में होता है? समांतर, पैरेलल में होता है ना। पैरेलल में कनेक्ट है। इस पैरेलल के एक पॉइंट से निकल करके सीधा इसमें गया है। R1 बोल सकते हैं या इनकैंडिसेंट लैंप के फर्स्ट टर्मिनल, होल्डर के फर्स्ट टर्मिनल में लगा हुआ है। तो सीरीज का नियम ही है कि लोड जो सप्लाई का पहला सिरा किस में आए? लोड के फर्स्ट टर्मिनल में, और लोड का दूसरा टर्मिनल दूसरे लोड के पहला टर्मिनल में जाके संयोजित हो, और दूसरा लोड का दूसरा जो सिरा है वो तीसरे लोड के पहला सिरा में जाके संयोजित हो, और तीसरा लोड का अंतिम सिरा है सीधा सीधा वोल्टमीटर के दूसरा पॉइंट में गया है, वोल्टमीटर का दूसरा फिर वही आपका सप्लाई में जाके जुड़ गया है। तो ये सीरीज सर्किट है। तो हमें फाइनली क्या क्या करना है? टोटल वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। टोटल वोल्टेज हमें क्या दिखाएगा? ये वोल्टमीटर दिखाएगा, ये एनालॉग टाइप का वोल्टमीटर है। तो बेहतर एक्यूरेसी के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर भी है, इससे हम लोग वोल्टमीटर की जगह इसको लगाकर डिजिटली वोल्टेज चेक करेंगे, ये एक्यूरेट दिखाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है V1, ये टोटल VT हो गया। ठीक है, V1 निकालेंगे तो एकरास लोड के एकरास पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, यहाँ पर इसको पकड़ो दोनों टर्मिनल को, यहाँ पर मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाना होगा। और इसका रेंज आपको किसमें सेलेक्ट करना होगा? 600 वोल्ट तक में सेट कर लेंगे, क्योंकि 250 वोल्ट तक AC है। ठीक है, तो यहाँ आपको V1 मिल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ आपको V2 मिल जाएगा और यहाँ आपको V3 मिल जाएगा। फिर VT इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 करेंगे तो दोनों का इसके बराबर इन तीनों का योग आ जाना चाहिए, है ना। चलिए सर्किट ऑन कीजिए। देखिए हमारा सर्किट ऑन हो चुका है, तीनों लैंप ग्लो कर रहे हैं। और हम पहले टोटल वोल्टेज चेक करेंगे बाय डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, चेक करो दोनों प्रोब में इसका वोल्टेज चेक करो।
प्रोब को ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़िए। हाँ, प्रोब को पकड़ने का सही तरीका ये है। कितना आया? 228 टोटल वोल्टेज नोट कीजिए। VT इक्वल टू 228, जल्दी नोट करेंगे। VT इक्वल टू 228। ठीक भूपेंद्र, हटा दो ये। VT हो गया। VT का कितना नोट किए? 228। ठीक, अब VT ज्ञात करेंगे, सॉरी V1 ज्ञात करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा? इनकैंडिसेंट लैंप 1 फर्स्ट से, इसके दोनों टर्मिनल से मिलेगा हमें V1 वोल्टेज ड्रॉप। दिख रहा है कितना आया? 75 वोल्ट। नोट करो। V1 V2 इस लैंप के दोनों सिरे के क्रॉस वोल्टेज चेक करने से हमें V2 मिलेगा। ये V2 का वैल्यू आ गया 78 नोट कीजिए V2। और V3 अब याद करेंगे। तीसरा लैंप के दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर का दोनों प्रोब रखते हुए 74। ये आया, चलिए 74 मान लेते हैं। 74 ही है, 74 आ रहा है। ठीक है, एक रूल से के लिए हमने वैल्यू निकाल चुका है। एक रूल से को, एक लॉस को वेरीफाई करने के लिए VT कितना आया? 228। V1 V2 V3 तीनों को ऐड करिए। पहला जो पैरामीटर्स था वो वोल्टेज था, दूसरा पैरामीटर्स है करंट। ठीक है, वोल्टेज का वैल्यू हमें सत्यापित करने के लिए मिल चुका है। अब हम दूसरा पैरामीटर्स में चलते हैं। ये वाला करंट के लिए तो हमें उस लॉ के सत्यापन के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल करंट और अलग अलग जगहों पर, जिसको हम I1 I2 I3 मान सकते हैं। इन एक्चुअल में I1 I2 I3 नहीं है, वो I ही है, क्योंकि हम पहले से हमें पता है कि सीरीज सर्किट में करंट का रास्ता एक होता है और वैल्यू भी सेम होता है। आप चाहे कहीं से भी मेजरमेंट करें तो IT हम यहाँ पर कट लगा के एम्पियर मीटर लगाकर भी हम करंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, करंट चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लैंप मीटर है तो वायर के ऊपर से ही हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, ये टोटल करंट दिखाएगा। यहाँ पर टोटल करंट आ रहा है 0.22। ये संजय, ठीक से वीडियो लो। कितना आ रहा है टोटल? 0.21। ओके, 0.21। ये हो गया हमारा IT नोट कीजिए 0.21। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, उसको हम मान सकते हैं ये I1 है, लेकिन वो I ही है। I1 मान सकते हैं इसको। कितना आ रहा है? 0.21। ठीक है, 0.2221 सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। कितना आ रहा है वैल्यू? 0.21। ठीक है, यहाँ आप I2 मान सकते हो। यहाँ ले रहे हैं इसको, ये तो IT ही है, लेकिन I3 भी अलग अलग जगह पर मेजर कर रहे हैं तो हम 0.21। सीरीज सर्किट के नियमों के सत्यापन में हमारा तीसरा पैरामीटर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? V/I करना पड़ेगा, और V भी ज्ञात हो गया और I भी ज्ञात हो गया। तो टोटल जो V है वो कितना है? 228। और टोटल IT कितना है? 0.21। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्वल टू हम निकालेंगे तो 228 डिवाइड बाई 0.21 कितना आएगा? डिवाइड करो, इसकी वैल्यू कितना आएगा? 0.228 डिवाइड बाई 0.21। ठीक है, तो टोटल V कितना आया है? VT 228 और टोटल IT 0.21। तो टोटल RT निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? VT बाई IT। तो ये कितना है इसके वैल्यू? 1085 ओम आ जाएगा, है ना? पॉइंट है।
0.7 ठीक है 1085.71 ये ओम हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे R1। तो R1 निकालने के लिए V1 जो यहाँ मिला था हमें वोल्टेज ड्रॉप V1 है ना, तो V1 करना पड़ेगा V1 by I1। तो I1 या I करें एक ही है सीरीज में, तो I ही रख देते हैं। V1 कितना है 75। तो 75 डिवाइड बाई 0.121 करो डिवाइड 357.14 ये भी ओम में आएगा। और फिर R2 निकालने के लिए V2 बाई I2 करो। V2 का वैल्यू कितना है 78 डिवाइड बाई 0.21 करो 0.21 371.42 371.42 ओम। R3 करेंगे वैसे ही, तो वोल्टेज ड्रॉप V3 बाई I3 ठीक है, कितना आएगा 74 352.38 ओम है ना। ये हो गए R1 R2 और R3 के वैल्यू भी हमें पता चल गया। तो ये तीनों नियम को वेरीफाई करना है। R पैरामीटर्स, R माने R राशि रेजिस्टेंस, इसके लिए R1 R2 हो गया और टोटल RT भी हो गया। B को सत्यापित करने के लिए टोटल B भी हमने ज्ञात कर लिया और V1 V2 V3 भी ज्ञात कर लिया। IT भी मिल गया और I1 I2 I3 जिसको हम मार रहे हैं जो कि I ही है वो भी मिल गया ना। तो RT इज इक्वल टू 1085 आया है। अब सबको ऐड कर दो। R1 का मान कितना है 357.1 प्लस R2 का मान कितना है 371.42 प्लस R3 का मान 352.38 इतना आज ऐड कर दो सबको, पूरा ऐड करो 108 कितना है 1080.94 कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या किसकी वैल्यू है RT और RT का वैल्यू देखो 1085 है, तो लगभग सेम है, बराबर है दोनों। ये जो बाकी जो डिफरेंसेस आता है वो वोल्टेज ड्रॉप या वायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से है। इसमें 0.5 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली ठीक है। 1081 है, ये 94 है, मतलब ये 1085 है। ठीक है, तो लगभग बराबर है नियम। ठीक है, VT कितना है टोटल 228 है। ठीक है, V1 बताओ वोल्टेज ड्रॉप कितना है 75 प्लस V2 कितना है 78 V3 कितना है 74 तीनों को ऐड करो 227 और हमारा टोटल वोल्टेज आया था 228, माने एक 1 वोल्ट का डिफरेंस है क्योंकि एसी है। तो एसी में फ्लक्चुएशन के नाम से कम ज्यादा होते रहता है, तो एक वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो हम मान सकते हैं कि ये ग्रेट है। ठीक है, 28 और फिर IT की वैल्यू कितना आया था 0.21 ये 0.21 ये 0.21 यहाँ टोटल IT है। आप सर्किट के किसी भी जगह में आप मेजर करके देख सकते हो, ये 0.21 ही आएगा। क्यों आएगा आप लोग बताओ? करंट का एक ही रास्ता होता है सीरीज सर्किट में। और गुड, सीरीज सर्किट में करंट का एक ही रास्ता होता है, आप कहीं भी मेजर करो वो उसका वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, सर्किट में 3 नियम थे जिसको हमें सत्यापन करना था, रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का और करंट का। तो सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड 1 तक। ठीक है, Rn तक जितना आप रेजिस्टेंस सेट करके रखे हो। और VT माने टोटल वोल्टेज किसके बराबर होता है? अलग अलग ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है।
और IT माने टोटल करंट। सर्किट में किसी भी जगह आप मेजर करके देखो IT का मान सेम आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे सीरीज सर्किट के पैरामीटर्स जिसको हमें वेरीफाई करना था। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हैं, पूरा सेट है और सीरीज सर्किट के तीनों नियम का सत्यापन हो चुका है। ठीक है, ठीक, थैंक यू।